प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद एक बार फिर से परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा बातचीत का मौका दिया कि उसके वचन के द्वारा आप लोगों के बीच उसके वचन की सेवकाई हो सके और उसका काम पूरा हो सके। प्रभु मैं उसका दास जॉनी उसका धन्यवाद देता हूँ कि उसने ये समय दिया कि उसके वचन की सेवकाई पूरी हो। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके बीच में परमेश्वर के जीवित कलाम को जो मेरी और हर एक सुनने वाले की उन्नति करता है, ताकि हर एक जीवन जो आज इस संसार में प्रभु में उसके वचनों में नया होता जाए। आज प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज अपने वचन को उसने हमारे बीच में रखा है और यह अगुवाई की है कि वचन की सेवा पूरी की जाए। इफिसियों की पुस्तक और उसकी चौथी बाब में और उसकी 22वीं आयत से 24वीं आयत तक यूं लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो मरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया है। प्रभु के जीवित कलाम के लिए उसका धन्यवाद हो। प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थी दया करने वाले पिता परमेश्वर है, एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु जी, और आपके जीवित कलाम के लिए प्रभु जी कि आपने अपने जीवित कलाम से हमसे बातचीत किया है प्रभु जी, और विनती करते हैं खुदावंद अपने जीवित कलाम के द्वारा परमेश्वर लोगों से बातचीत कीजिए, ताकि लोग अपने पुराने मनुष्य तत्व को जो संसार का है उतार कर एक नए मनुष्य तत्व को अपने जीवन में पहन सके और अपने जीवन में उस मार्ग को तैयार कर सके जो खुदावंद वो अपने जीवन में आप तक पहुंच सके। प्रभु जी आज हर एक सुनने वालों को अपना समन और अपनी सी आत्मा प्रदान कीजिए और होने दीजिए खुदावन कि हर एक सुनने वाला विश्वास के साथ तेरे वचनों को अपने जीवन में जगह दे और बहुत सी आशीषों का बायस ठहरे। प्रभु जी हम आज इस वचन की सेवकाई को पवित्र आत्मा जी आपके हाथों में सौंप देते और सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु जी इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से हम मांग लेते हैं, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से आमीन। अजीजों प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से परमेश्वर के जीवित कलाम के द्वारा आज एक बार फिर से जीसस द वे ऑफ फेथ की ओर से इस वचन की सेवकाई को हम आपके बीच में ला सके। एक बहुत लंबे समय के बाद हम अपने चैनल को दोबारा से तैयार कर सके कि आपके बीच में परमेश्वर की सेवा पूरी हो सके, उसका वचन लोगों तक पहुंच सके, ताकि बहुत से लोग परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा आशीष को पा सके। जैसा कि वचन कहता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो बरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता है। पिछले
चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो आज का संसारिक मनुष्य है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत कर रहा है। आज संसार में सांसारिकता जो उन्हें इस संसार के बुरे चाल चलन में जिसमें उनका जीवन भ्रष्ट किया जाता है, परमेश्वर का जीवित कलाम इस बात के लिए कहता है कि तुम अपने पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं का है, जो संसार की अभिलाषाओं का है, जिससे सारा जीवन भ्रष्ट किया जाता है। यूं तो संसार में भ्रष्ट करने वाली वो आत्मा जो लोगों को जो संसार की बुरी अभिलाषाओं से ग्रसित है, एक व्यक्ति इसमें क्रोध, दाह, मतवालापन, लीला कीड़ा, व्याकरणपन, व्यभिचार, ये सब जो आज की तारीख में लोगों के जीवन में लोगों को भ्रष्ट करते हैं, वचन बता रहा है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। एक मनुष्य जब अपने जीवन में संसार की बुरी अभिलाषाओं से भागता है, अपने जीवन से उन संसारिकता को निकाल देता है और परमेश्वर को अपने जीवन में जगह देता है, उस पल उसका जीवन संसार की तरफ नहीं बल्कि परमेश्वर के स्वभाव में नया हो जाता है। सो अजीजों, आज का जीवित वचन इस बात के लिए है कि आज हमें परमेश्वर के जीवित कलाम के द्वारा हम उसके निकट अपने आप को निकट करें, जिसमें कि हम संसार की भरमाने वाली उन बुरी आत्माओं के द्वारा जिसमें हमारा जीवन भ्रष्ट किया जाता है, उतार डालें, भागें। और आज का जीवित वचन कहता है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमारा जीवन जब आत्मिक होता है तो हम नए हो जाते हैं, हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारा चाल चलन बदल जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है। और लिखा है और नए मनुष्य तत्व को पहन लो। नया मनुष्य तत्व क्या है? परमेश्वर का जीवित कलाम जो हमें संसार की ठोकरों से, उसके बुरे कामों से, उसकी बुरी अभिलाषाओं से और उस अंधकार से जिसमें हमेशा की मृत्यु है, हमें बचाता है। और वचन कहता है और नए मनुष्य तत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ वचन बताता है परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया है। हम पवित्रता से के साथ सृजे गए हैं, सत्य के साथ। वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब एक मनुष्य, एक विश्वासी जिस पल परमेश्वर को अपने जीवन में जगह देता है और जिस पल परमेश्वर के कलाम को अपने जीवन में जगह देता है, वो सच्चाई को जान जाता है। जीवन का मार्ग क्या है, जीवन की सच्चाई क्या है और कहाँ उसको जीवन मिलेगा और कहाँ उसको अनंत मृत्यु मिलेगी। पर परमेश्वर हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि अनंत जीवन मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा। सो आज परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि आज आप लोगों ने इस वचन के द्वारा अपने जीवन में उस पुराने चाल चलन को जो संसार की बुरी अभिलाषाओं का है, मैं विश्वास करता हूँ कि आप उस पुरानी अभिलाषाओं का जो संसार की भरमाने वाली वस्तुओं का है, चीज़ों का है, जिसमें कि मनुष्य भ्रष्ट किया जाता है, उतार डालें और परमेश्वर को पहन लें
और उसको अपने जीवन में जगह दें जिसमें कि हम नए हो जाएं। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम सत्य के साथ अपनी कमर को कसें और उसकी धार्मिकता के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, जिसमें कि जब वो अंतिम न्याय के समय प्रकट हो वो हमें वैसा ही देखे जैसा वो हमसे चाहता है। सो अजीजों, आज के वचन को अपने जीवन में जगह दीजिए, क्योंकि परमेश्वर शीघ्र आने वाला है। उसका समय शीघ्र है, इसलिए अपने आप को पहचाने कि परमेश्वर ने आपको क्यों रचा है, क्यों बनाया है, क्यों उसने रखा है कि वो आपको अपने राज्य में दाखिल कर सके। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि आपने इस जीवित कलाम के द्वारा अपने जीवन में आशीषों को पाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसे ही हम अपने चैनल के माध्यम से अपने आपके जीवनों में परमेश्वर के वचन की सेवकाई को पूरी कर सके। और मैं विश्वास करता हूँ अगर कोई ये विश्वास करता है कि परमेश्वर अपने कामों को लोगों के जीवन में रखता है, तो आप अपनी प्रार्थना निवेदनों को कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। हम विश्वास करते हैं कि जो कुछ भी हम पिता के नाम से इस संसार में विश्वास के साथ परमेश्वर के आगे रखते हैं, परमेश्वर प्रार्थना को हमारी सुनता है और उसका उत्तर देता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपसे बातचीत नहीं करता, परमेश्वर आप लोगों की प्रार्थना को सुनता है। वचन कहता है विश्वास से की प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है और उसका उत्तर आता है। तो आप इस चैनल के माध्यम से अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग आशीषित हुए। हम प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग इस प्रार्थना के दौरान बहुतायत की आशीष को पाए। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, तो जो महिमा का पिता और शांति का परमेश्वर जो आज हमारे बीच में है। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जी आपकी उपस्थिति ने आपके जीवित कलाम को लोगों के बीच में रखा है, और हर एक सुनने वाला जो आज तेरे जीवित वचन को सुना है वो आज विश्वास के साथ अपने जीवनों में उन बंधनों को टूटता हुआ देखे और विश्वास के साथ परमेश्वर तेरे निकट आए। आज मैं धन्यवादित हूँ खुदावन कि जितने लोग खुदावन तेरे वचन को सुनने वाले उनके जीवनों में बंधन और अधिकार और वो सामर्थ्य जो अंधकार की तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से उनके बीच में से तोड़ी जाए और पवित्र आत्मा उनके जीवन में जगह दे और पवित्र आत्मा के तरह उनके जीवन में अद्भुत काम हो। आज जो भी किसी भी प्रकार की क्राइसिस में, किसी भी प्रकार की बीमारियों में, किसी भी प्रकार के उन अधिकारों में और अंधकार की सामर्थ्य से घिरे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आज मैं आज़ादी के लिए उनके जीवन में घोषणा करता हूँ कि शैतान का हर एक अधिकार, उसका हर एक काम उन लोगों के जीवन से नाश होने पाए और पवित्र आत्मा इस पल उन्हें छुए और आज़ाद करे। मैं यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन में छुटकारे करिए, चंगाई करिए घोषणा करता हूँ कि इसी पल वो अपने जीवन में चंगाई को रिसीव करे, छुटकारे को रिसीव करे। मैं यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ हर एक उस बात को जो अंधकार को प्रकट करती है, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवनों को छोड़ कर जाने पाए और पवित्र आत्मा हर एक जीवन को आज़ाद करे। मैं पिता सारी बातों के लिए प्रभु जी आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आपकी करुणा सदा उन विश्वास करने वालों पर सदा के लिए बनी रहे। तो प्रभु यीशु मसीह सारी महिमा आपके नाम को देते हैं और प्रार्थना जीवित परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम को देते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।
सो प्रभु का धन्यवाद हो। और आप सबको मैं विश्वास करता हूँ इस जीवित कलाम के द्वारा आप लोग बहुत से आशीषों के योग्य ठहरे, क्योंकि जो वचन पर विश्वास करता है वो परमेश्वर की महिमा को देखता है, और परमेश्वर की शांति उसके घरानों में, उसके लोगों में सदा बनी रहती है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।